फ्रेंड्स, तो हमने एल्किल हैलाइडो की रिएक्शंस लिथियम के साथ कराई थी। आज हम एल्किल हैलाइडो की रिएक्शन जिंक के साथ कराएंगे। हम पढ़ रहे थे रिएक्शन एल्किल हैलाइडो की धातुओं के साथ अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की रासायनिक गुणधर्मों में हम 4 प्रकार की अभिक्रिया टोटल पढ़ते हैं। पहली अभिक्रिया हमने पढ़ी थी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो हमने 2 प्रकार की पढ़ी, SN1 SN2। दूसरी हमने पढ़ी रिएक्शंस में धातुओं के साथ दूसरी हमने पढ़ी वी हाइड्रोहेलोजनीकरण या बीटा विलोपन, और तीसरी हमने पढ़ी है धातुओं के साथ। धातु के साथ में सबसे पहले हमने पढ़ा है, धातु के साथ अभिक्रिया में सबसे पहले हमने पढ़ा था सोडियम के साथ। सोडियम के साथ 3 अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, वुड्ज फिटिग और वुड्ज फिटिग। उसके बाद हमने मैग्नीशियम के साथ करवाई थी। मैग्नीशियम के साथ हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया था। फिर हमने लिथियम के साथ अभिक्रिया कराई, जहां हमने कार्ब धात्विक यौगिक लिथियम कार्बाइड हमने यहाँ पर, या हम ये कहेंगे एल्किल लिथियम हमने बनाया था। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चौथा, धातुओं में जिंक के साथ अभिक्रिया। जिंक के साथ अभिक्रिया, देखिए जिंक डस्ट के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। यह अभिक्रिया भी ईथर की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पर आप कोई सा भी एल्किल हैलाइड लेंगे, मैंने लिया एल्किल हैलाइड RX, और यहाँ मैंने लिया जिंक। देखिए जिंक भी यहाँ पर आपको 2 मोल लेने हैं। यहाँ पर जिंक 2 मोल लेने हैं और एल्किल हैलाइड भी 2 मोल लेने हैं। यहाँ पर जिंक भी 2 मोल होंगे और एल्किल हैलाइड भी 2 मोल होंगे। तो दूसरा आपके पास एक और RX मैंने ले लिया। देखो बच्चों, कुछ नहीं करना है, एक ZN जो है यहाँ पर 2 ZN है, 2 ZN में से एक ZN ये X और इस X, क्योंकि ZN की वैलेंसी 2 होती है। तो 2 ZN में से एक ZN, 2 में से एक, दोनों X को लेकर चला जाएगा और ZN X2 बना देगा। तो आपके पास ZN X2 जिंक हैलाइड बाहर निकलेगा, रिमूव होगा। अभी भी एक ZN बचा है, वो दोनों आरओ को अपने से जोड़ लेगा। देखिए जहां से X अलग होता है वहीं से R जुड़ता है, तो आपके पास RZNR, इसे हम बोलते हैं डाई एल्किल जिंकेट। डाई एल्किल जिंकेट, और इसी का नाम, दूसरा नाम है फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, इसको हम बोलते हैं, कोई सा भी डाई एल्किल जिंकेट होगा उसको हम फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बोलते हैं। मोस्टली डाई एथिल जिंकेट को, अगर यहाँ R की जगह एथिल ग्रुप आ जाए तो डाई एथिल जिंकेट बन जाता है। ये रिएक्शन भी ईथर की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो हम इसका एग्जाम्पल आपको करके दिखाते हैं। अगर मैंने यहाँ पर लिया मान लो मेथिल हैलाइड, तो CH3 CH2 Cl, मैंने यहाँ पर एथिल क्लोराइड ले लिया, 1 मोल ये रहा, 1 मोल और ले लिया, CH3 CH2 Cl, और मैंने यहाँ पर 2 ZN ले लिए, ZN। देखिए होगा क्या, यहां से आपका ZnCl2, ये ZnCl2 बाहर निकल जाएगा, और आपका एक एथिल जिंक और ये एथिल आपस में अटैच हो जाएंगे। ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती हैं। तो आपके पास बन जाता है CH3 CH2 ZN, फिर CH2 CH3। कई बच्चे इसको उल्टा ऐड कर देते हैं, CH3 और CH2 कर देते हैं, नहीं, जहां से टूटा है वहीं से जुड़ेगा। यह आपका बन गया डाई एथिल जिंकेट, डाई एथिल जिंकेट, और इसे भी हम फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बोलेंगे, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, ठीक है। तो ये आपका, और साथ में यहां पर बाहर निकलेगा ZnCl2, ZnCl2 आपका बाहर निकलेगा। तो इस तरह जिंक के साथ अभिक्रिया होती है। 5वें नंबर की अभिक्रिया आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, 5th नंबर की जो अभिक्रिया है, ध्यान से देखेंगे, यह है लेड सोडियम मिश्र धातु। लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ अभिक्रिया। देखिए मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुएं जब आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलती हैं तो नई बनने वाली धातु मिश्र धातु कहलाती है। यहाँ पर लेड Pb और सोडियम Na दोनों का मिश्रण है। इस मिश्र धातु के साथ भी एल्किल हैलाइडो की हम अभिक्रिया करवाएंगे। तो चलिए इसके साथ हम अभिक्रिया करवाते हैं। देखिए क्या होगा,
यहां पर आप एथिल ब्रोमाइड लेते हैं हम CH3CH2Br, और इसकी रिएक्शन हम लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ कराते हैं PbNa। PbNa ये डॉट है, ध्यान रखना बॉन्ड नहीं है, ये डॉट है, इसका मतलब दोनों मिक्स हो रही है। और यहां पर हम 4 मोल लेते हैं इसके। जब इसके 4 मोल लिए जाएंगे तो फिर एथिल ब्रोमाइड के भी 4 मोल लिए जाएंगे। एक बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, एक बात ये ध्यान रखेंगे कि लेड की जो वैलेंसी होती है Pb की, वो 4 वैलेंसी होती है। जिस तरह कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उसी तरह लेड की भी 4 वैलेंसी होती है। तो आपका 4Na और 4Br ये दोनों मिलकर 4NaBr बनाएंगे। ध्यान सुनेंगे, 4Na और 4Br, ओनली Br आपका NaBr बनाएंगे, वो भी कितने 4। तो माइनस यहां पर आपके पास 4NaBr बाहर निकलेंगे, ये तो रिमूवल हो गया। अब क्या बचा, यहां पर आपके पास 4Pb बच रहा है और यहां 4 एथिल ग्रुप बच रहा है। एक Pb ग्रुप की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए आपके पास CH3CH2 का होल 4, मतलब ये पूरे आपके पास 4 एथिल ग्रुप जो होंगे वो एक लेड से अटैच हो जाएंगे Pb से। इसे बोलेंगे टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा का T, इथाइल का E और लेड का L, TeL। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इसका भी यूजेज है आगे जो हम पढ़ेंगे। तो टेट्रा एथिल लेड बनता है। साथ में अभी भी एक ही लेड यूज आया, 3 लेड अभी भी बाकी हैं, वो 3 लेड आपके अलग हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। लेड सोडियम मिश्र धातु से टेल बनाया जाता है, टेट्रा एथिल लेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये भी आगे काम आता है। तो बच्चों, हमारी धातु के साथ अभिक्रिया इसी के साथ पूर्ण होती है। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, अगली जो अभिक्रियाएं हैं वो हैं अपचयन अभिक्रियाएं। ये बच्चों 4 नंबर की अभिक्रियाएं हैं। मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूं, कई बच्चे सोच रहे होंगे ये कौन सा 4 है। देखो, एल्किल हैलाइडो के रासायनिक गुणधर्म हम पढ़ रहे थे। एल्किल हैलाइडो के रासायनिक गुणधर्मों में हमने 4 प्रकार की अभिक्रियाएं आपको बताई थी। पहली अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जो कि हमने पढ़ ली, SN1 SN2। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया, जिसको बीटा विलोपन भी कहते हैं। उसके बाद हमने धातुओं के साथ अभिक्रिया कराई थी 3, और उसके बाद चौथे नंबर पर आज हम पढ़ रहे हैं अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन, देखिए अपचयन का मतलब होता क्या है, पहले मैं आपको समझा दूं। अपचयन का मतलब आपको अपने लैंग्वेज में कि किसी भी एकल बंध को तोड़ना है, एकल बंध टूटेगा को तोड़ना है और आजू बाजू दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ना है। ये मेरी ट्रिक है, ये याद करने का तरीका है, लेकिन ये आपका अपचयन नहीं है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, ये अपचयन है, हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है, या ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, ये अपचयन होता है। और भी इसकी डेफिनेशन है, लेकिन आपको समझने के लिए ध्यान रखना है हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन के लिए बच्चों अपचायक भी होते हैं, अपचायक, अपचयन के लिए अपचायक होते हैं। तो हम यहाँ पर कौन कौन से अपचायकों का यूज करेंगे, कौन कौन से पदार्थ हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए, कोई सी भी धातु अगर किसी अम्ल के साथ आती है तो वो अपचायक की तरह काम करती है। तो मैं यहाँ पर बहुत सारे अपचायक लिख रहा हूं। आपको जिंक दे सकता है HCl के विलयन में, ये जिंक और या नहीं है, इसका मतलब है जिंक HCl के साथ, ठीक है। आपको सोडियम दे सकता है एथिल एल्कोहल के विलयन में, C2H5OH, इसे हम बुओ ब्लांक रिडक्शन बोलते हैं, बुओ ब्लांक अपचयन। ध्यान रखना, अगर ये आया तो इसे अपन बुओ ब्लांक अपचयन बोलेंगे। अगर आप अपचायक की फॉर्म में ये यूज करते हो सोडियम एथिल एल्कोहल, तो बुओ ब्लांक अपचयन कहलाएगा। इसी तरह रेड फॉस्फोरस, मतलब लाल फॉस्फोरस साथ में HI, लाल फॉस्फोरस प्लस HI, सोडियम प्लस एथिल एल्कोहल, जिंक प्लस HCl, लाल फॉस्फोरस प्लस HI, ये सारे अपचायक हैं। इसके अलावा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, इसके अलावा NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, मैं इनके नाम लिख रहा हूं और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल है ये।
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, याद रखेंगे। तो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, मतलब अपचायक हैं। इनकी उपस्थिति में ही अपचयन करवाना है। अपचयन का मतलब होता है कि किसी भी सिंगल बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करोगे, मैं यहाँ समझा देता हूँ कि आपने कोई सिंगल बॉन्ड तोड़ा, ये सिंगल बॉन्ड आपने ब्रेक करा, तो एक एच इधर एक एच इस साइड ऐड करना है। अगर आप डबल बॉन्ड ब्रेक करते हो तो 2H इधर 2H इधर, ठीक है। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करते हो तो 3H इधर और 3H एडी इधर होते हैं। लेकिन अगर आप कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो ब्रेक करते हो तो जिधर एरो जा रहा है उधर की उधर दोनों H ऐड होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। ये आपको समझाने का तरीका है, या आप रफ में या फिर अपने हेडर पर लिखेंगे, ये अलग है। इसको नोट्स में नहीं लिखेंगे, ये केवल आपको शॉर्ट ट्रिक है समझाने की। तो चलिए मैं आपके सामने अपचयन करके भी दिखाता हूं। अपचयन, जैसे कोई सा भी एल्किल हैलाइड है, कोई सा भी एल्किल हैलाइड मैंने लिया, मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं। पहले ये मैंने लिया RX, कोई सा भी एल्किल हैलाइड आपने लिया, और मैंने यहां पर लिख दिया 2H और यहां मैंने लिख दिया ZnHCl। बच्चों एक बात ध्यान रखें, आपको ये ZnHCl लिख के देगा तो ये भी नहीं दे, हो सकता है कि ये नहीं दे। अब आपको याद रखना है 2H आएगा, ठीक है। इस बॉन्ड को ब्रेक करो, ये प्लस का साइन नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये ब्रेक कर रहा हूँ, मैं बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ। कई बच्चे कॉपी में नोट्स बना रहे हैं, मैंने देखा था, तो वो कॉपी में इसको प्लस कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये मैं बॉन्ड ब्रेक करके दिखाता हूँ, मैं बॉन्ड ब्रेक करके दिखा रहा हूँ, तोड़ कर दिखा रहा हूँ। तो दोनों तरफ एक एक एच ऐड हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा RH यानी कि एल्केन, एल्केन बन जाएंगे आपके पास, प्लस HX आपके पास बन जाएंगे। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। चलिए मैं और एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 Cl और मैंने आपको दे दिया, यहाँ पर मैंने आपको दे दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। ज़्यादातर ये यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादातर जिंक HCl यूज़ करते हैं, सोडियम एथिल एल्कोहल यूज़ करते हैं, रेड फॉस्फोरस HI यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया। तो नीचे में लिख के दूंगा 2H। देखो आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है, आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है, या H2 भी लिख के दे सकता है, या इस तरह भी लिख के दे सकता है। इन सब का मतलब अपचयन ही होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने ये 2H लिखा, इसका मतलब भी 2H जुड़ने है, ये अपचयन का साइन है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो 2H मैंने को ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा और एक H इधर और एक H इधर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आपके पास बन जाएगा CH3 साथ में HCl, ये बन गया आपका एथेन। तो एथिल क्लोराइड से एथेन, यानी कि अगर आपको किसी भी एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाना है तो उसका आप अपचयन करा दीजिए, आसानी से बन जाएगा। एक एग्जांपल और करवा देता हूं मैं, ताकि इसी के साथ आपकी रिएक्शन फिनिश हो जाएगी। मैं आपको करवा रहा हूं, जैसे मैंने दिया CH3 CH2 CH3 CH Br CH3 आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, मैंने आपको दिया आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। कई बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर जोड़ देते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैंने आपको यहां दे दिया रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो अब आपको अपने हिसाब से 2H लगा देना है। ये आपका जहां से हेलोजन अटैच है वहीं पर ऐड होंगे, ये ध्यान रखेंगे। कई बच्चे इधर ऐड कर देते हैं, कई इधर ऐड कर देते हैं, और उनको पता नहीं होता कि कहाँ ऐड करते हैं। तो ध्यान रखें, जहां से हेलोजन है वही बॉन्ड ब्रेक करना है। तो ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, इधर H और इधर H, तो आपका क्या बन जाएगा, देखिए CH3, ये आपका CH2 बन जाएगा, और फिर नीचे वाला आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। कई बच्चे इसको भी साथ में लिख देते हैं, बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब है टूट गया है। अब ये यहां से नहीं लिखा जाएगा, अब ये अलग लिखा जाएगा। आपका ये नीचे पूरा ऐसे कैसे लिखा जा सकता है, CH3 साथ में, बिकॉज ऑफ ये अलग हो गया है, तो अलग हो गया है, तो नया उत्पाद आपका बनेगा HBr। तो आपने देखा कि आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड से प्रोपेन बन गया, ये प्रोपेन है और ये आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में, आज की क्लास में मैंने आपको सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एल्किल हैलाइडों की करा दी हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड आज कंप्लीट हो गया है। ये टॉपिक पूरा हुआ है, चैप्टर पूरा नहीं हुआ, ध्यान रखेंगे। एल्किल हैलाइडों की केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर फिनिश हो चुकी हैं। अंडरस्टैंड? आप इनको नोट कर सकते हैं, आप इनको लर्न करेंगे। ये रिएक्शंस कन्वर्जन में यूज होती हैं।